हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू किया जाए आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता। कॉपी निकालें, हेडिंग डालें वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, ठीक है। वैद्युत धारिता हो गया हेडिंग, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। वैद्युत का मतलब होता है आवेश। धारिता का मतलब होता है धारण करना, अर्थात संग्रहण करना, ग्रहण करना, धारण करना, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। जितना आवेश धारण कर सकती है उसे उस वस्तु की धारिता कहेंगे। जैसे सिंपल आप समझें, कोई ग्लास है, पानी आ सकता है, उस ग्लास की वह धारिता है। वैसे ही किसी वस्तु में जितना आप आवेश दे सकते हैं, जितना आवेश वह वस्तु धारण कर सकती है, उस वस्तु की वह धारिता है। हमने कहा कोई ग्लास है, कोई ग्लास है, इस ग्लास में आप क्या करते हैं? पानी देते हैं। तो इस पानी देते हैं, इस ग्लास में अगर पानी आप भरते हैं तो इस ग्लास में जितना पानी आ सकता है यह इस गिलास की धारिता कहलाएगी। यह इस गिलास की धारिता कहलाएगी। इस गिलास की धारिता कहलाएगी, ठीक है। अब कोई वस्तु है, इस वस्तु पर यह कोई वस्तु है, इस वस्तु पर आपने आवेश दिया, आप आवेश दिए, और यह वस्तु कितना आवेश धारण कर सकती है, अपने अंदर रख सकती है, इस वस्तु की धारिता कहेंगे, ठीक है। तो किसी वस्तु के अंदर कितना आवेश आप रख सकते हैं, जितना आवेश वह रख सकती है वह वस्तु, उसकी वह धारिता कहलाएगी, ठीक है। तो धारिता की परिभाषा लिखते हैं सिंपल। वैद्युत धारिता कहेंगे किसे? तो आप कहेंगे किसी वस्तु के द्वारा आवेश रखने की क्षमता को उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी वस्तु को आवेश किसी वस्तु को आवेश रखने की क्षमता को उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। आवेश रखने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत का मतलब आवेश, धारिता का मतलब धारण करना। धारिता का मतलब आप आयतन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इस गिलास का जितना आयतन है उतना ही पानी आएगा, ठीक है। इस गिलास के अंदर जितना आयतन है उतना ही पानी आएगा। तो आयतन से भी आप समझ सकते हैं। अब वैद्युत धारिता, तो ये तो सिंपल आप परिभाषा हुआ, ठीक है। लेकिन वास्तव में वैद्युत धारिता, जो चालकों की वैद्युत धारिता होती है और चालकों की वैद्युत धारिता, अलग अलग पदार्थों की वैद्युत धारिता होती है, वह कितना होता है? तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि किसी भी गोले को हम आवेश देते हैं, गोले को आवेश देते हैं,
अगर यह चालक गोला है तो इसके सतह पर आवेश आएगा, इसके सतह पर आवेश आएगा। यदि यह चालक गोला है तो, यदि यह चालक गोला है तो, यदि यह चालक गोला है तो इसके सतह पर आवेश आएगा। यदि यह अचालक गोला है, यदि यह अचालक गोला है तो इसके आयतन में आवेश आएगा, यह इसके आयतन में आवेश आएगा, जहां आप रखेंगे वहीं फिक्स रहेगा। तो जब इसको आवेश देंगे, जब इसको आवेश देंगे तो इसका विभव बढ़ेगा, आवेश देंगे तो इसका विभव बढ़ेगा। जब इसे आवेश देंगे तो इसका विभव बढ़ेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है V इक्वल टू के क्यू अपान में आर, के क्यू अपान में आर। यानी विभव देने पर विभव आवेश देने पर विभव बढ़ता है, आवेश जैसे जैसे देंगे वैसे वैसे विभव बढ़ेगा। यानी आवेश क्यू पर डिपेंड करेगा, आवेश क्यू पर डिपेंड करता है, क्योंकि के क्या है, के एक नियतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर दूरी भी फिक्स होती है। तो ये तो फिक्स हो जाता है, तो विभव अनुक्रमानुपाती होता है क्यू के। यानी आवेश देने पर विभव बढ़ेगा, आवेश देने पर विभव बढ़ता है, जैसे जैसे आप आवेश देंगे वैसे वैसे विभव बढ़ेगा। यानी आवेश देंगे विभव बढ़ेगा, आवेश जितना आप देंगे उतना ही विभव बढ़ता जाएगा। यानी आवेश देने से विभव बढ़ रहा है, यानी विभव डिपेंड किस पे कर रहा है, आवेश पर, आवेश पर। ठीक है, तो विभव आवेश पर डिपेंड कर रहा है। और यदि इस विभव और इस आवेश, ये V और Q के बीच में कोई एक नियतांक लिख दें, V, इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह दे दें, एक नियतांक ले लें 1/c इंटू क्यू, ठीक है, इंटू क्यू। तो C से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C भी बराबर में Q, यानी Q बराबर में क्या हो जाएगा, C भी। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान V, Q अपान V। ठीक है, Q अपान V। तो हम कहते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। और उसे हम लोग C से डिनोट करते हैं, उसे C से दर्शाते हैं। इसका मात्रक यहां से क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। आइए परिभाषा लिखते हैं। ये तो साधारण परिभाषा हुई समझने के लिए कि आवेश रखने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं, आवेश रखने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। मैथमेटिकल यहां से परिभाषा अगर लिखेंगे तो आप कहेंगे कि किसी वस्तु को दिए गए आवेश, किसी वस्तु को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को, ठीक है, के अनुपात को उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी V अनुक्रमानुपाती है Q के।
हमें पता है कि v बराबर होता है के क्यू अपान आर, के क्यू नियतांक होता है, तो v डिपेंड करेगा q पर, यानी v डिपेंड करता है q पर। q के बढ़ने से v भी बढ़ेगा, q के घटने से v भी घटेगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। तो जितना आप आवेश देंगे उतना विभव बढ़ेगा। इसी बात को लिखा गया है कि किसी वस्तु को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि, आवेश देंगे विभव में वृद्धि होगी, विभव में वृद्धि के अनुपात को उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। अर्थात हो जाएगा ये भी अनुक्रमानुपाती क्यू के। तो भी यहां पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, बराबर चिन्ह लगाएंगे, तो एक नियतांक जोड़ेंगे 1/c इंटू क्यू। c यहां पे चला जाएगा, v इसके नीचे, c यहां पे, v इसके नीचे, तो c बराबर हो जाएगा q अपान में v। इसी बात को लिखा गया है कि किसी वस्तु को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे c से प्रदर्शित करते हैं। यहां पे c क्या है? एक नियतांक है। यहां पे जहां c एक नियतांक है, c क्या है? c एक नियतांक है जिसे उस वस्तु की धारिता कहते हैं, उस वस्तु की धारिता कहते हैं, उस वस्तु की धारिता कहते हैं। ठीक है, उस वस्तु की क्या कहते हैं? धारिता कहेंगे। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा यहां से? तो यहां से अगर इसका मात्रक देखेंगे, अगर आप इसका मात्रक देखते हैं तो धारिता का मात्रक आप देखेंगे तो Q का मात्रक बटे में V का मात्रक, Q का मात्रक बटे में V का मात्रक। Q का मतलब कूलाम और V का मतलब क्या? बोल्ट। V का मतलब बोल्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास कूलाम प्रति बोल्ट। ठीक है, ये तो एक मात्रक हुआ। इसका दूसरा मात्रक आपको पता है W बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W बाई क्यू। आप तो पता है V बराबर होता है W बाई क्यू। ठीक है, तो ये होता है आपके पास क्या? W का मतलब कार्य का मतलब जूल। सही है, कार्य का मतलब जूल। ठीक, और आपको पता है W बराबर होता है, W बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो यहां से अगर आप बीमा निकालें, तो बल का बीमा का होता है M L T/-2। ये दूरी है तो इसका हो जाएगा L, तो L और L मिलकर L² हो जाएगा, तो W की बीमा हो जाएगी M L² T/-2। और Q का बीमा होता है AT। तो इसका बीमा हो जाता है यहां से V का बीमा हो जाएगा कितना? ये A और T ऊपर जाएगा, तो धारिता की बीमा हो जाएगी, धारिता की बीमा हो जाएगी कितना? ये देखिए A और T ऊपर जाएगा। ठीक है, तो धारिता की बीमा कितनी हो जाएगी? यहां से देखिए Q का मात्रक Q अपान V होता है, तो Q की बीमा बटे में V की बीमा, तो Q की बीमा बटे में V की बीमा। तो Q की बीमा क्या होती है? AT। ठीक है, AT। और V की बीमा क्या होती है? V की बीमा यहां से देख लें, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा M L² T/-3
टी पर -3 और ए पर -1, ए पर -1 यहां से, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो यहां से भी की बीमा फाइनल निकल जाएगी और इसको उठाकर हम यहां पर रख दिए हैं। अब सी की बीमा फाइनल निकल कर आएगा कितना, ये फाइनल आ जाएगा m ऊपर जाएगा तो m पावर -1, ठीक है। l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो l के पावर -2, l ऊपर जाएगा तो l के पावर -2, t ऊपर जाएगा तो t के पावर -4, ये माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो a के पावर हो जाएगा आपके पास, देखिए t 3 है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 1 से जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, और a के पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये धारिता की बीमा आपके पास निकल कर आ जाएगी। यह किसकी बीमा है, ये धारिता की बीमा आपके पास निकल कर आ जाएगी, राइट। तो ये धारिता की आपके पास क्या है, बीमा है। तो ये आपके पास इसकी परिभाषा है धारिता की ये आपके पास मात्रक है और इसकी बीमा है। धारिता का दूसरा भी मात्रक होता है फैरेड, क्या होता है, फैरेड होता है, ठीक है। धारिता का दूसरा मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। तो इसको फैरेड में भी हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, गोली चालक की धारिता। तो आज का क्लास बस इतना रहने देना, अगले दिन हम बात करेंगे गोलीय चालक की धारिता। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। पूरा कॉन्सेप्चुअल आपको हम पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।